राइट नाउ वी आर इन आवर फेवरेट प्लेस। सही जगह है भाई, यहाँ से पूरा मस्त ओद्रा रिवर पानी जाती है और इस तरफ है भाई भवंडर जंगल है, बहुत ही घना जंगल है। आप देख सकते हो लोग अपना कैंपर वगैरह लाके पूरा कैंप किए हुए हैं इस तरफ सामने। फोटो ले लो, फोटो ले लो। वेलकम बैक टू माय चैनल, मेरा नाम उत्कर्ष, मैं रहता हूँ भाई पोलैंड में, जो कि यूरोप शेंगन की बहुत ही खूबसूरत सी कंट्री है। और गाइस इस वीडियो में ना एक सैड न्यूज़ है, उसके बारे में बात करेंगे। पोलैंड का भी क्या अपडेट चल रहा है, बहुत लोग मेरे से पूछ रहे हैं उत्कर्ष प्लीज मेक अपडेटेड वीडियो कि वर्क परमिट का वीजा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कि स्टडी वीजा का वीजा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो उसी बारे में बात करेंगे। पोलैंड से एक ताजा लेटेस्ट खबर चल रही है, ब्रेकिंग न्यूज। कुछ भी शुगर कोड ऐसा आपको मैं ये अच्छा है वो अच्छा रियलिटी है वो बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करो। अभी अरे गिर गया मैं। यस, तो इस तरफ एक डैम बना हुआ है जहाँ से पानी जा रहा है पूरा, देख सकते हो आप। वाटर कंट्रोल सिस्टम इम्प्रोसवास। यहाँ पे 1900 कुछ में एक बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, राइट सामी? 1992 में बहुत ही भयंकर बाढ़ आई थी, पूरा शहर डूब गया था। तो उसके बाद ये ऐसा वाटर कंट्रोल सिस्टम बनाए हैं ताकि शहर में बाढ़ ना आए, बिकॉज ये शहर थोड़ा दूर है। बहुत सारे पुलिस लोग कमेंट करते हैं कि इंडिया में इतनी गंदगी है, रोड पे ये है वो है। यहाँ देखो भाई, पार्क में लोग अपना दारू पी के ऐसे ही छोड़ दिए हैं कूड़ा, यहाँ पे अलग ही कूड़ा है। देखिए बियर बॉटल क्या पड़ी हुई है, क्या नज़ारे हैं गाइस, देखिए मस्त। गैंजेस रिवर, गंगा रिवर। हमें क्या कर रहे हो तुम? पोलैंड को इंडिया बना रहा हूँ। तो गाइस फाइनली वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि अब इंडिया से लोग को पोलैंड का वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। वर्क वीजा और स्टडी वीजा दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो गाइस ये है पोलिश गवर्नमेंट का न्यूज आर्टिकल। मतलब गाइस पोलैंड की बहुत ही पॉपुलर न्यूज चैनल है, जैसे हमारे इंडिया में होता है आज तक वगैरह। पोलैंड का है टीवीपी वर्ल्ड, ठीक है। तो इन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया है, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। पोलैंड टू क्रैक डाउन ऑन स्टडी वीजा स्कैम। 6-7 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी इस साल के बिगिनिंग में, मतलब 1-2 साल से बहुत ही वीजा स्कैम चल रहा था इंडिया में, बांग्लादेश, पाकिस्तान और बहुत सारे अफ्रीकन कंट्री में। स्कैम क्या चल रहा था कि पोलैंड एम्बेसी के जो लोग हैं वो भाई पैसा उसे लेके एजेंट से या जिससे भी वो वीजा इशू कर रहे थे पोलैंड का, स्टडी वीजा, वर्क वीजा, सारा। तो गाइस अभी कुछ महीने पहले पोलैंड की गवर्नमेंट चेंज हुई है। पहले जो दूसरी पार्टी रूल कर रही थी, अब कोalition पार्टी रूल कर रही है। उन्होंने भाई पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, तो उससे पता चला कि जो पहले की गवर्नमेंट थी उन्होंने 3-3.5 लाख वीजा 350,000 के आसपास इलीगली इशू किया था इन द रिटर्न ऑफ ब्राइब, मतलब घूस ले गए, ठीक है, हिंदी में बता रहा हूँ। पोलैंड विल नॉट बी इशूइंग स्टूडेंट वीजास टू फॉरेनर्स विदाउट हाई स्कूल डिप्लोमास in a bid to stop people from overseas abusing such documents to work in the EU, फॉरेन मिनिस्टर रादोस्लाव सिकोर्स्की हैज अनाउंस। तो बेसिकली पोलैंड के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि अब पोलैंड स्टडी वीज़ा उन लोगों को इशू नहीं करेगा जिसकी जो हाई स्कूल की डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट है, मतलब 12th पास की सर्टिफिकेट है, वो किसी ऐसे नहीं होता है, मतलब फर्जी है या फिर छोटे मोटे स्कूल से रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उसको वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए अभी मैंने 1-2 वीक पहले वीडियो बनाई थी कि पोलैंड का स्टडी वीज़ा को लेकर पहला एक नया प्रोसीजर आया है कि आपको अपना डॉक्यूमेंट कराना है, नोटिफिकेशन फॉर बैचलर स्टूडेंट्स, और वो इसीलिए हो रहा है। और गाइस ये बैचलर के साथ इसलिए हो रहा है बिकॉज आपको पता है पोलैंड में जितने बैचलर्स कोर्स हैं दैट इज़ फॉर 3.5 मंथ्स, मतलब 3 साल 3.5 साल। कुछ कोर्स है जो 4 साल के हैं, राइट। तो बैचलर स्टूडेंट को ज़्यादा टाइम मिलता है ये वीज़ा अब्यूज़ करने का। तो गाइस हम जब आए थे 2018 में, तो उस टाइम ऐसा होता ना, हमने बहुत लोग को देखा है भाई, लाइफ एग्जाम्पल, कि हमारे गुजरात से, उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, पूरे इंडिया से जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं स्टडी वीज़ा पे, पोलैंड रह भी नहीं रहे हैं, 1-2 महीना रहे, उनके कुछ फ्रेंड्स जर्मनी में हैं या दूसरे कंट्री में है, वेस्टर्न यूरोप, तो अपना पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के वहाँ शिफ्ट हो गए ऑन द बेसिस ऑफ पोलैंड स्टडी वीज़ा। तो भाई पोलैंड की गवर्नमेंट बहुत साल से देख रही है कि हमारे जो इंडिया, बांग्लादेश, अफ्रीकन कंट्री से लोग आ रहे हैं वो इस तरह का वीज़ा मिसयूज़ कर रहे हैं। और दूसरा क्या मिसयूज़ कर रहे हैं कि स्टडी वीज़ा पे आ रहे हैं, कॉलेज जा नहीं रहे हैं और कॉलेज छोड़ के जॉब करना शुरू कर दे रहे हैं, किसी छोटे मोटे कंपनी से वर्क परमिट इशू करा ले रहे हैं, किबाब शॉप या फूड डिलीवरी या इस तरह के जो भी जॉब है, राइट। गाइस मैं अभी ये कितने अपने वीडियो में बोल चुका हूँ कि भाई ऐसा मत करो आप लोग, इससे फ्यूचर में लोग को नहीं मिलेगा वीज़ा, और वही हो रहा है, लिटरली गाइस वही हो रहा है। पोलैंड की गवर्नमेंट ने देखा हमारे इंडिया से जो लोग आ रहे हैं इतना मिसयूज़ कर रहे हैं, पढ़ाई का उनका मोटिवेशन है नहीं, छोटे मोटे मार्क्स है उनके, मतलब अच्छे मार्क्स भी नहीं है, IELTS तो पहले से पोलैंड में एप्लीकेबल नहीं है। पर मैं इसलिए बोलता हूँ गाइस, अगर आप पोलैंड अब भी आना चाह रहे हो, अब आप अप्लाई कर रहे हो, तो IELTS दे दो भाई। IELTS उनको लगेगा ना कि तुम्हारा सही में मोटिवेशन है, तुमने 15-20 हज़ार जो भी IELTS की फीस है वो भाई खर्चा किया है, पढ़ाई किया है, IELTS में अच्छा स्कोर लाओ, 6-7 जो भी बैंड है आराम से आ जाता है भाई, कोई इशू नहीं है। मैं ये बोलूँगा आप जो फ्यूचर आ रहे हैं स्टूडेंट्स, वो भाई अपना IELTS दे के आओ और किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो और अपने बैकग्राउंड के हिसाब से। और गाइस आजकल ना मैं अपने लिटरली बताऊँ, बहुत लोग से मेरी बात हो रही थी मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर मेरे यूट्यूब कमेंट्स में भी, कि आजकल बहुत लोग को स्टडी वीज़ा नहीं मिल रहा है, मतलब सीधे दे रहे हैं नंबर 10 रीजन, ठीक है, तो वीज़ा हो जाएगा रिजेक्ट। तो इससे बचने के लिए मैं यही बोलूँगा, ऐसे किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो कि रेपुटेशन अच्छी है, राइट, जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड में रैंकिंग है 500-600, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ वार्सो हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ रॉकलो, व्रसोव, या फिर किसी पॉलिटेक्निका यहाँ पे टेक्निकल कॉलेज का नाम होता है, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में लो जो गवर्नमेंट कॉलेज है। ऐसे आप फिस्तुला किसी प्राइवेट कॉलेज के पीछे पड़ोगे भाई, वीज़ा मिलने के चांसेस इज वेरी स्लिम। मैं इसलिए बोलता हूँ भाई अपना रिसर्च करो। अब गाइस आगे बात करते हैं कि और क्या लिखा हुआ है इनके पोस्ट पे। अ स्कैंडल एरप्टेड व्हेन द पोलिश डेली जिकानाथ गजेता प्रावना रिपोर्टेड इन मे दैट सम फॉरेन नेशनल्स वेर ऑब्टेनिंग स्टडी वीजा डिस्पाइट इनएलिजिबल फॉर यूनिवर्सिटी एडमिशन इन देयर ओन कंट्रीज।
तो इसका मतलब यही है कि हमारे इंडिया से ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जो कि उनका मार्क्स वगैरह इतना गंदा है ना, या फेल हैं, पास भी नहीं हुए हैं वो अपने बैचलर्स में या फिर 12th में, और वो अप्लाई कर रहे हैं, उनको वीज़ा मिल जा रहा था पोलैंड के लिए। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे लोग को स्टडी वीज़ा मिल रही है पोलैंड की, बैक होम अपने कंट्री में भी एलिजिबल नहीं है पढ़ाई करने के लिए कॉलेज में, समझ रहे हो। तो ये कितना बड़े लेवल पे हो रहा है, न्यूज़ आर्टिकल ही नहीं है। यहाँ के जो पुलिस लोग हैं ना, वो भी मेरे वीडियो पे कमेंट कर रहे थे कि पहले की जो गवर्नमेंट है वो इतना वीज़ा भेज दी क्या पोलैंड पैसा दे के आए हो, ऐसा कमेंट आ रहा है भाई। आई नो यू केम बाय गिविंग ब्राइब टू द पोलिश एम्बेसी। तो ऐसे ऐसे भाई सीन हो रहे हैं, बताओ। तो एक और चीज़ है, मेरे को, मैं बंदे का नाम नहीं लूंगा, अभी कुछ वीक पहले एक बंदा मेरे को ईमेल लिखा और वो बोल रहा है कि भाई उत्कर्ष, तुम्हारे पास अगर क्लाइंट हैं, अगर लोग हैं जो कि पोलैंड का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमारी पोलिश एम्बेसी में इंडिया में कुछ जुगाड़ है, सेटिंग है। मैं उससे पूछा कि भाई क्या सेटिंग है, तो हो सकता है वो बंदा समझ गया कि मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रहा हूँ, तो बंदा मेरे को रिप्लाई करना बंद कर दिया। तो भाई सही में ये हो रहा है, अभी तक हो रहा था कि लोग पैसा देके वीज़ा इशू करा रहे थे पोलिश एम्बेसी से इंडिया में। तो अब ये नहीं होगा भाई, अब पोलैंड की गवर्नमेंट इसीलिए नया नया रूल लाने वाली है। अभी तो खाली एक रूल आया नोटिफिकेशन का, आई होप इन फ्यूचर अभी और भी रूल्स वगैरह स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। दिस इंडिविजुअल्स ऑफन फेल टू अटेंड द यूनिवर्सिटीज दे वर सपोज टू स्टडी एट, इंस्टेड यूजिंग द वीजा टू ऑब्टेन वर्क इन शेंगन एरिया। कोर्सी टोल्ड, कोर्सी यहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो बोल रहे हैं कि बच्चे यहाँ पे जो आ रहे हैं वो भाई स्टडी वीज़ा तो मिल रहा है, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के अपने शेंगन एरिया में मूव हो जा रहे हैं, दूसरे कंट्री में या फिर पोलैंड में ही जॉब कर रहे हैं फुल टाइम। ये भी साबित हो रहा है कि पोलैंड की जो यूनिवर्सिटी है वो भी रिपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट को कि हमारे यहाँ बच्चे आ रहे हैं, उनका अटेंडेंस इतना जीरो है या बहुत कम है। बिकॉज गाइस, आप यहाँ जब पढ़ाई करने आते हो ना, तो आपको अटेंडेंस मेंटेन करना होता है अच्छी कॉलेज में, पब्लिक यूनिवर्सिटी में। अगर आप अटेंडेंस क्लास जाओगे ही नहीं तो प्रोफेसर विल फेल यू। पर जो प्राइवेट कॉलेज है भाई, वो बोलते हैं तुम पैसा दो, आगे पास कर देंगे तुम्हें, ऐसा भी होता है पोलैंड। तो अब ये सब नहीं होगा। अब गाइस ये लिखा हुआ है स्टडी वीज़ा के बारे में, अ स्टडी वीज़ा ग्रांट्स द राइट टू वर्क फॉर 1 year which leads to the numerous cases where individuals obtained visa and never attended the university that facilitated their entry in Poland। तो यही मतलब है कि जो भी छोटे मोटे कॉलेज हैं या बड़े कॉलेज हैं, उन लोग को वीज़ा दे रही हैं और वो बच्चे फिर कॉलेज जा ही नहीं रहे हैं, और तभी भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी उनका लीगल स्टूडेंट लिस्ट में नाम रखी हुई है। पहले बात कर लेते हैं और क्या है, फिर बात करेंगे कैसे आपको फ्यूचर में इफेक्ट पड़ेगा अगर आप पोलैंड आने वाले हो फॉर स्टडी एंड वर्क वाले का आगे सीन है भाई, आप लोग वर्क वाले बने रहो। इस आर्टिकल में आगे लिखा हुआ है कि इसीलिए पोलिश गवर्नमेंट ने आगे जो डिप्लोमा वेरीफाई करने का नोटिफिकेशन, तो इसलिए नया रूल आया है कि आपको अब इंडिया से ही अपना डॉक्यूमेंट भेजना है और उसको नोटिफाई करना है, वेरीफाई कराना है बाय पोलिश गवर्नमेंट, ताकि उनको पता चले कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो लीगल वैलिड और पोलिश स्कूल्स के अकॉर्डिंग वो इक्विवेलेंट है कि नहीं। और इसमें एक और रीजन लिखा हुआ है कि नया नया रूल क्यों आ रहा है। दिस रूल हैज बीन प्लेस बिकॉज फॉरेन एप्लीकेंट्स हैव अ प्रिविलेज्ड पोजीशन ओवर द पोलिश सिटीजन्स अप्लाइंग फॉर हायर एजुकेशन। और ये बात सही भी है, बिकॉज गाइस यहाँ पे जो पोलैंड के बच्चे होते हैं ना, पोलिश सिटीजन, उनके लिए कॉलेज पढ़ाई से फ्री होता है, दे डोंट इवन पे 1 रुपी, ठीक है, उनके लिए कम्प्लीटली फ्री है। तो अब ऐसे ऐसे बच्चे आ जाएंगे जो पैसा लेकर एडमिशन ले रहे हैं या फिर पोलैंड का वीज़ा मिल जा रहा है, तो जो पोलिश लोग हैं ना, जो वो सब कोर्सेज में या फिर उस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाह रहे हैं, उनको एडमिशन नहीं मिल पा रही है। तो आगे इस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि 2021 और 2023 के बीच में, मतलब जो कोविड खत्म हुआ था उस दौरान 3.5 लाख वीज़ा इशू हुआ था इन एक्सचेंज फॉर ब्राइब इन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, इराक एंड नाइजीरिया। ये गाइस 4-5 कंट्री का ही नाम इन्होंने लिखा है, इनमें इंडिया का नाम नहीं है, आप लोग देख सकते हो। और नाम क्यों नहीं है, हम इस बारे में सोच रहे थे, भाई इंडिया का नाम इसलिए नहीं है ना, बिकॉज गाइस पोलैंड और इंडिया की जो गवर्नमेंट लेवल पे जो है कोलैबोरेशन या फिर रिलेशनशिप, वो काफी अच्छी है। बहुत सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है बिटवीन इंडिया एंड पोलैंड। और गाइस आप एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करोगे, इंटरेस्टिंग है वो, इसमें बांग्लादेश का नाम है। और भाई आपको पता है गाइस, बांग्लादेश वाले के पास कोई एम्बेसी नहीं है। इन बांग्लादेश देयर इज नो पोलिश एम्बेसी, वो इंडिया आते हैं अप्लाई करने के लिए। तो ये कैसा पॉसिबल है कि बांग्लादेश के इसमें नाम आ जाएगा, इंडिया का नाम नहीं आएगा, समझ रहे हो। इसमें कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, और लॉजिक इसलिए नहीं बन रहा है बिकॉज पोलिश गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि हमारा इंडियन गवर्नमेंट के साथ वो खराब हो जाए, मतलब रिलेशनशिप। इंडिया बड़ी कंट्री भी है भाई, इंडिया ऐसे किसी छोटे मोटे चीज में नाम लेना इज नॉट ईजी फॉर एनी फॉरेन गवर्नमेंट, इसलिए इंडिया का नाम नहीं है। तो आगे इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जो भी पोलैंड एम्बेसी के डिफरेंट कंट्रीज में ऑफिशियल थे जो इसमें इंक्लूडेड थे, मतलब पैसा वसा लेके जो वीजा दिए हैं, उनके ऊपर केस चल रहा है पोलैंड में, और उसमें से एक बंदा तो अरेस्ट भी हो गया है। हाँ, तो आप लोगों को लग रहा होगा बहुत छोटी मोटी बात है, पर इंडिया के लिए हो सकता है छोटी मोटी बात हो इस तरह की चीजें, पर यहाँ पोलैंड के लिए ना दिस इज अ वेरी बिग न्यूज। और जो यहाँ के लोग हैं उनको भी लग रहा है कि साला एक गवर्नमेंट पैसा देके लोग को बुला रही है। और इन जनरल आपको पता ही होगा, इस पोलैंड के जो लोग हैं ना, दे डोंट रियली वांट इमिग्रेंट्स इन देयर कंट्री। तो मेरे को ना हर दिन गाली पड़ती है, कमेंट आते हैं कि गो बैक टू इंडिया, वी डोंट वांट इंडियंस इन पोलैंड, वी डोंट वांट इमिग्रेंट्स, वी डोंट वांट ब्राउन गाइज, और जो भी ये सब है, ये सब गाली मेरे को पड़ती रहती है। ये बहुत ही कॉमन चीज है, और लोग इसलिए भी थोड़ा लोगों के मन में ना हेटेड आ रहा है, और बहुत लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि मैं भी साला पैसा देके आया हूँ पोलैंड। हम आए थे पोलैंड 2017-18 में, उस टाइम ऐसा कुछ स्कैंडल नहीं था, लीगल वे ना उससे आए पोलैंड, ऐसा नहीं कि पैसा देके किसी को आ गए पोलैंड भाई वीजा लेके। तो
आर्टिकल में लास्ट में ये लिखा हुआ है कि पोलैंड के जो पहले के फॉर्मर डिप्टी मिनिस्टर हैं वो भाई अरेस्ट हो चुके हैं। समझ लो यार कितनी बड़ी चीज है, स्पेशली फॉर कंट्री लाइक पोलैंड। यहाँ पे ना इन सब चीजों को बहुत ही सीरियसली लेते हैं और वो इसलिए अरेस्ट हुए हैं बिकॉज उन्होंने वर्क वीजा इशू किया था इंडियंस, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, ये सब कंट्री के। तो आप लोग समझ गए क्या पूरा न्यूज है। तो मैं आर्टिकल का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग खुद से पढ़ लो भाई। थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ बिकॉज बहुत बारिश हो रही है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ जंगल में खड़े हैं ताकि भाई गीले ना हो पाए, कैमरा गीला ना हो पाए। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे अब क्या पोलैंड अच्छा ऑप्शन है, अप्लाई करें या नहीं करें। आप भाई स्टडी वीजा के लिए आना चाहते हो, पहले अपना जो भी नोटिफिकेशन का प्रोसेस है वो फॉलो करो, पहले से एडवांस में प्रिपेयर करो ताकि आपके पास टाइम रहे 4-5 महीने का, ताकि आपका सारा प्रोसीजर हो जाए। अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो, इंडिया में किसी एजेंट कंसल्टेंसी के भरोसे मत बैठो, तुम्हें विस्तुला में करा देंगे या WSG, यहाँ पे छोटे मोटे प्राइवेट कॉलेज हैं छुटपुट वाले, उसमें एडमिशन मत लो, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो, अपना मार्क्स वगैरह अच्छा रखो। और वीजा चाहिए तो अब IELTS करो भाई, मैं तो बोलूँगा IELTS करो। जब गवर्नमेंट इस लेवल पे अटेंटिव हो गई है टुवर्ड्स इंडियंस और जो भी पूरा वीजा स्कैंडल हुआ है, तो गाइस आप लोग अब अपने एप्लीकेशन में जितना दिखाओगे कि आपका सही में मोटिवेशन है पढ़ने का, तभी आपको वीजा के चांसेस बढ़ जाएंगे। नहीं तो भाई मैं बोलूंगा पोलैंड मत ही अप्लाई करो। तो गाइस मैं बोलूंगा आप अगर किसी ऐसी कंट्री सोच रहे हो जहां से आपको यूरोप का शॉर्ट वीजा मिल जाए, हंगेरी अप्लाई करो, हंगेरी या फिर लातविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया कंट्री का वीजा अभी बहुत आसानी से मिलता है टुवर्ड मतलब इंडियंस के लिए। बता रहे हो हाँ बता रहे हो क्या? अबे नहीं, ये सब कंट्री का मिलता है ना यार वीजा आसानी से। लोग को ये थोड़ा रहेगा ना मन में यार कि वीजा मिलेगा नहीं मिलेगा। बहुत लोग वीजा नहीं मिल रहा है, स्टडी वीजा नहीं मिल रहा है। फॉरेन मिनिस्टर जब अनाउंस कर दिया है ऐसी चीजें तो बताओ, इस्टोनिया अप्लाई करो, लातविया, लिथुआनिया, 2000 मच स्मॉलर कंट्रीज देन पोलैंड। वहाँ की इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है पोलैंड की तरह, पर तब भी आप यूरोप में घुस सकते हो। पर्सनली केस देखा भी हूँ जो 1 साल पढ़ लिया लातविया में या लिथुआनिया में, फिर वो पोलैंड, उनको वहाँ की TRC मिल जाती है, देन दे मूव टू पोलैंड, ठीक है, मतलब जॉब के लिए या फिर पढ़ाई कर लिया जो भी है भाई। लातविया गए, लिथुआनिया गए, किसी भी यूरोपियन कंट्री में गए शेंगन जोन के, वहाँ पे आप 1 साल पढ़ाई किए, देन यू कैन टेक अ ट्रांसफर टू द अदर यूनिवर्सिटी। हाँ मतलब फिर से आपको पोलैंड के नए कॉलेज में अप्लाई करना पड़ेगा, पर आप जो भी कोर्स पढ़े हो ना, अगर कोर्स सेम है तो आपके जो भी सब्जेक्ट्स थे उनके मार्क्स से वो ट्रांसफर हो जाएंगे भाई। ECTS बोलते हैं उसको, द ECTS पॉइंट्स विल बी ट्रांसफर्ड। और गाइस अब बात करते हैं वर्क परमिट वाले। तो गाइस आप लोग वर्क परमिट वाले ना आप भी यही करो, अच्छे जेन्युइन कंसल्टेंसी से अगर आप अप्लाई करोगे, सैलरी वगैरह अच्छी मेंशन रहेगी, ठीक है, मतलब 5000 6000 मिनिमम वेज से ऊपर सैलरी होनी चाहिए, तो आपको वीजा मिलेगा भाई, उसमें कोई इशू नहीं है। ये हो सकता है कि अब जो नंबर ऑफ वीजा है थोड़ा कम हो जाए, अब जो वर्क परमिट का प्रोसेस का टाइम हो सकता है थोड़ा इंक्रीज हो जाए। अब जब भाई पोलैंड की गवर्नमेंट इतना स्लो डाउन कर रही है, तो पोलैंड की गवर्नमेंट का ना मुझे लगता है अब ये सोचे कि बहुत सारे कंट्री से लोग आ चुके हैं, अफ्रीका से, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अब उनको थोड़ा स्लो करना है, मतलब लोग कम आए और जेन्युइन लोग ही आए, ऐसे फर्जी लोग ना आए, ठीक है। तो गाइस पर्सनली मैंने भी देखा है पोलैंड बहुत फर्जी लोग आ रहे थे, जिनका भाई उनको ढंग से इंग्लिश भी नहीं आती है, वो पोलैंड आ जा रहे हैं। बोलूंगा ऐसा नहीं है, अगर आप वर्क परमिट पे आ रहे हो तो भाई बिना इंग्लिश के भी आ सकते हो। गाइस मैं स्टडी वीजा की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे मैं ऐसे लोग को भी देखा हूँ, स्टूडेंट्स को, उनको भाई इंग्लिश ढंग से बोलनी नहीं आती है फ्लुएंटली, और वो आ गए हैं पोलैंड। बताओ। तो गाइस ओवरऑल मैं बोलूंगा ना, चाहे वर्क परमिट हो चाहे स्टडी वीजा हो, दोनों का प्रोसेस हार्ड होने वाला है और वीजा अब कम लोग को ही मिलेगा, मतलब जो जेन्युइन लोग होंगे ना, जिनका जेन्युइन केस होगा उन्हीं को मिलेगा। टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है भाई धीरे धीरे दे आर गेटिंग डन विद इंडियंस, नहीं कि अभी हम 3-4 साल से देख रहे हैं बहुत सारे इंडिया से लोग आ गए हैं, उसमें मेरा भी कुछ हाथ रहा है, मतलब मैं जो इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाया हूँ, पर मैं थोड़ा इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो बनाता हूँ तो लोग को एक होता है ना अवेयरनेस पोलैंड के थ्रू, मतलब पोलैंड के लिए, तो अवेयरनेस थोड़ा मैंने फैलाई है, पर मेरा इसमें इलीगल आने में हाथ नहीं है भाई। मैं थोड़ी पैसा लेके किसी को वीजा दे दिया हूँ, बताओ। इलीगल होते हम पकड़े जाते हैं। बहुत लोग मुझे बोलते हैं साले तू इलीगल प्रमोट करता है, ऐसे लोग पुलिस लोग मुझे कर लेते हैं। गाइस आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीवन टू कम टू पोलैंड, मैं बस रियलिटी बताता हूँ कि पोलैंड की ये रियलिटी है, चाहे अच्छी है चाहे बुरी है, और मैं किसी को इलीगल कभी नहीं बोलता हूँ भाई कि आप बॉर्डर से घुस के आ जाओ। मैं कभी नहीं प्रमोट करता हूँ कि आप डंकी मारो या इलीगल फर्जी डॉक्यूमेंट लेके आ जाओ या फिर फर्जी कॉलेज में आ जाओ। तो स्वामी तुम्हें लगता है वीजा मिलेगा लोग को? गाइस वीजा मिलेगा, डॉक्यूमेंट लगाओ सही से और जेन्युइन कॉलेज में एडमिशन लो, और वर्क परमिट वाले अपना जेन्युइन कंसल्टेंसी या जैसे भी काम कराओ, सैलरी अच्छी मेंशन हो, सब कुछ जेन्युइन हो, तभी मिलेगा भाई। मतलब जुगाड़ मत लगाओ, हाँ जुगाड़ मत लगाओ। पर मुझे लगता है ना जो भी ये न्यूज़ है भाई, पोलैंड के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है ये, समझ रहे हो। यहाँ पे इन चीज़ों को बहुत सीरियसली लेते हैं पोलैंड में ना। ये सब जो रूल आया है ये इसलिए भी आया है, पता नहीं पता है कि नहीं, ये जो बेलारूस और पोलैंड का बॉर्डर है ना, उससे बहुत लोग घुसना चाह रहे हैं इलीगली। तो ऐसा हुआ था कि यहाँ पे एक सोल्जर को इन्होंने मार दिया था किसी इलीगल इमिग्रेंट ने बॉर्डर पे, हाँ भाला लेके। तो ये इंडिया आपको लगता होगा कि होते रहता है हमारा कंफ्लिक्ट, मतलब पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ, पर यहाँ पे ये सब चीज़ ना बहुत बड़े लेवल पे लिया जाता है। और सही में तुम्हें पता है कि नहीं, यहाँ पे जब वो सोल्जर जो मार दिया था फॉर 2 मिनट सायरन बजा था, तुम्हें पता है, सब लोग रुक गए थे मॉर्निंग। वो इंडिया नहीं है कि साला कुछ हो गया बॉर्डर पे। तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है ना वो देख रही है बहुत सारे लोग ऐसे इलीगल घुस जा रहे हैं, इलीगल आ रहे हैं, बस लोग कम करना है, बिकॉज वांट देयर पीपल टू बी सेफ। आप एग्जांपल देखो फ्रांस का, जर्मनी का, स्पेन का, ब्रिटेन का, नॉर्वे का, आपको बहुत सारे चीजें दिखेंगी, बहुत सारे ऐसे जो इलीगल लोग। यूके का, यूके बेस्ट एग्जांपल है अभी। यूके आप देखिएगा, न्यूज़ देखिए, बात है ना, यूके सब कंट्री की हिस्ट्री अलग है, उन्होंने कॉलोनाइज किया, राज किया है। पोलैंड के लोग ने कहीं जाकर कॉलोनाइज नहीं किया है, ये तो खुद ही भाई, ये तो हुए हैं खुद ही, मतलब इन पे खुद ही ये सब आप बीती हुई है, ठीक है। पे खुद ही ऐसे भाई रशिया अटैक कर रहा है, तो ये अटैक कर रहा है, वो अटैक कर रहा है। आप लोग भाई इलीगल हो तो मत आओ। तो गाइस ये था इस वीडियो के फॉर द वीडियो। आई रियली होप एंजॉय दिस व्लॉग। आई रियली होप आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो मैं बताना चाह रहा था, मैसेज कन्वे करना चाह रहा था।
अभी आपके ऊपर है, मैं नहीं बोलता आप आओ या मत आओ, बोलता हमको जहाँ जाना है वहाँ जाओ भाई। मतलब सोच समझ के अप्लाई करो, एजेंट और किसी दल्ले किसी उसके इन्फ्लुएंस में आगे अप्लाई मत करो, और वीजा मिलना हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए। और आगे गाइस इसके रिगार्डिंग कोई और न्यूज़ भी आती है, मतलब लेटेस्ट अपडेट आपको देते रहूँगा। और गाइस एक मैं ही हूँ भाई पोलैंड में जो ऐसा दे रहा हूँ आपको सबकी ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज़ खबरें। भाई आप लोग सब्सक्राइब करो, बहुत लोग नहीं करते हो भाई। रेनबो देखो थोड़ी देर में, रेनबो अभी रेनबो भी आएगा तो आप लोग सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लव फ्रॉम पोलैंड पीस। और भाई सबको गुड लक बोलता हूँ भाई, तो जो भी ड्रीम है सबको भाई कहीं मूव करना चाहता है एक अच्छे लाइफ के लिए, राइट, कि मतलब एक लाइफस्टाइल अच्छा हो जाए, कुछ जबरदस्ती कौन आना वही गोल्स अचीव कर लें। तो सबको गुड लक भाई, कहीं भी जाओ, लातविया जाओ, लिथुआनिया जाओ, पोलैंड आओ, बेलारूस जाओ, मेरा उसमें हाथ नहीं है। पोलैंड मत ही आओ, आप लोग देख लो। मिलते हैं भाई। Realized you're not in control. Once again, tell you once again.